इंसर्ट में जाएंगे। आज का टॉपिक है वर्ड आर्ट। ठीक है, जैसे हमने शेप्स में सीखा था कि भाई शेप्स लेके कैसे कैसे डिजाइन बनाएं, और अगर हमें उसी तरह से डिजाइन में कुछ लिखना है, ठीक है, तो वर्ड आर्ट में जाते हैं। वर्ड आर्ट में हमें अलग अलग स्टाइल मिल जाएंगे लिखने के, किसी का भी नाम लिखना हो या कुछ सही है कैसे लिखना है। तो जैसे कि मान लो हमें ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, सिलेक्शन कर देंगे। इस तरह से विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर हमने नाम लिख दिया आयुष। आप इसे ओके करो तो आप देखोगे स्क्रीन पे हमारे पास वर्ड आर्ट है। ठीक है, अभी अगर हम इसे मूव कर रहे हैं तो ये मूव हो रहा है क्या? नहीं। इसको मूव करने के लिए क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू आ जाएगा, यहाँ से आएंगे टेक्स्ट टाइपिंग, और यहाँ से आगे क्या करना होगा? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। अब हम इसे आसानी से मूव कर सकते हैं, और इसका साइज भी है जो छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, दोबारा से मान लो कोई दूसरा वर्ड आर्ट लेना चाहते हैं तो फिर वर्ड आर्ट पे गए। इस बार मान लो हमें ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया शिवम और ओके। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे पहले ताकि हम इसे मूव कर सकें, इसका साइज बड़ा कर सकें। तो वर्ड आर्ट हो गए। कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया, और इसकी जगह पे हम चाहते हैं कि स्टाइल कुछ दूसरा रहे तो आप यहाँ से स्टाइल बदल सकते हैं। और अगर हमें करना है कि नाम भी हमें यहाँ पे चेंज करना है तो एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और इसकी जगह पे नाम बदल सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई वर्ड आर्ट है हमारे पास और हमें चाहिए कि उसका नाम चेंज करना है, जो लिखा हुआ वो टेक्स्ट चेंज करना है, तो क्या करेंगे? एडिट टेक्स्ट में इस पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे मान लो राजेश लिखना था तो हमने राजेश से ओके करोगे तो शिवम की जगह राजेश आ जाए। ठीक है, हमने क्या किया, फिर से मान लो हमें कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी हो चुका है। ठीक है, स्टाइल कोई दूसरा चाहिए, यहाँ पर हम स्टाइल ये ले लेते हैं, या फिर ये वाला। लिखना कुछ और है तो हमने यहाँ पर लिख दिया एडिट टेक्स्ट में जाके कोमल, और क्या किया, अब आप देख सकते हो पेज पे हमारे पास 4 वर्ड आर्ट आ चुके, 4 आ गए, अलग अलग कलर में, अलग अलग स्टाइल में। ठीक है, कहीं पे कोई भी चेंजमेंट करना है, बदलना है, तो मैंने बता दिया एडिट टेक्स्ट में जाना है, सिलेक्शन के लिए। और हम देख रहे हैं इस वाले वर्ड आर्ट में ना जो लेटर है काफी टच हो गए एक दूसरे से, बल्कि एक दूसरे के ऊपर लेटर क्रॉस हो चुके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्पेसिंग मेंटेन कर सकते हैं। स्पेसिंग में जाएंगे, जैसे हम नॉर्मल कर देता हूँ मैं यहाँ पे। नॉर्मल में क्या है कि गैपिंग लेटर के बीच में नॉर्मल हो गई, और हम करना चाहते हैं नॉर्मल गैपिंग, मतलब वेरी लूज करना चाहें तो और स्पेस हमारा बढ़ जाए। ठीक है, टाइट करेंगे तो टाइट में बिल्कुल टच हो जाएगा, और अगर वेरी टाइट कर देंगे तो स्पेस बिल्कुल नहीं रहेगा और जो लेटर है एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मल रख सकते हैं जिसमें हमारा वर्ड आर्ट इस तरह से दिखे। इसके बाद अब बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट है इवन हाइट। इवन हाइट का मतलब हो गया कि जो वर्ड आर्ट है हम चाहते हैं उनमें जो लेटर्स हैं उनके बीच में जो हाइट है ना वो एक बराबर रहे। जैसे हम देख रहे हैं कि जो ए है उसकी हाइट ज्यादा है, यू की हाइट, एस की हाइट कम है, वाई जो है वो नीचे से हमारा ज्यादा जा रहा है ना, एच जो है ऊपर से हाइट उसकी बढ़ रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई लेटर्स की हाइट एक बराबर रहे, चाहे लेटर हमारा कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में, तो उसके लिए हम यहाँ पर इवन हाइट वाले ऑप्शन पे, तो लेटर्स की हाइट क्या हो जाएगी? एक बराबर। नहीं रखना तो यहाँ से इवन हाइट से सिलेक्शन हटा दो। ओके, एक यहाँ पर पॉइंट दे रखा है वर्ड आर्ट वर्टिकल टेक्स्ट। अभी जो हमारे पास वर्ड आर्ट है सारे के सारे क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली है, क्षैतिज में। ठीक है ना, अगर हम चाहते हैं कि जो वर्ड आर्ट है हमारा उसे हमें वर्टिकल करना है तो वर्टिकल के लिए यहाँ से कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो वर्ड आर्ट हमारा क्या होगा? वर्टिकल में आ जाएगा। और अच्छा करने के लिए थोड़ी सी हाइट हमने और खींच, अब ये वर्टिकल में हो गया, KOMAL
हॉरिजॉन्टल में फिर से करना है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर, सिंपल है। एक यहाँ पर पॉइंट दे रखा है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन का मतलब होता है एक सीध। लास्ट क्लास में समझाया था मैंने शिप्स के अंदर अलाइनमेंट करना। तो जैसे मान लो हमने कोई वर्ड आर्ट लिया है और वर्ड आर्ट में एडिट टेक्स्ट कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ और नाम लिखे, जैसे कोमल सिंह, नीचे लिख दिया हमने राजेश मिश्रा, ठीक है। देन इसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पर रघुवीर शुक्ला, देन रोहन तिवारी, शिवम कुमार झा, ओके कर दो। तो हमारे पास जो वर्ड आर्ट है उसमें काफी सारे हम देख रहे हैं कि नाम लिखते हुए टेक्स्ट काफी सारे हो चुके हैं। अब इनको हम अलाइन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अलाइन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट में जाओ। अगर हम अलाइन लेफ्ट करेंगे तो सारे वर्ड आर्ट हमारे लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएंगे। अगर हम इसे राइट साइड से करना चाहते तो यहाँ पर हम राइट अलाइन कर सकते, ठीक है। और अगर सेंटर से करना चाहो तो सेंटर अलाइन कर सकते। बात समझ आ गई? एक यहाँ पर ऑप्शन होता है कि भाई आप वर्ड को जस्टिफाई करना चाहो, इस पर क्लिक करो तो वर्ड हमारे जस्टिफाई हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट साइड से अलाइनमेंट होगा और वर्ड हमारे एक तरह से जस्टिफाई होगा, ठीक है ना। एक बार हमने क्या किया, दोबारा से वर्ड आर्ट पे क्लिक होगा, देन एडिट टेक्स्ट में गए। जो यहाँ पर राजेश मिश्रा है इसमें हमारा एक स्पेस एक्स्ट्रा है वो हमने हटा दिया, ओके कर। अब आप देखो सारे वर्ड क्या हो गए, जस्टिफाई हो गए। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक बराबर हो गए। भले ही वर्ड्स के बीच में जो गैप आ चुका है लेकिन दोनों तरफ से वो जस्टिफाई है, बराबर है, अलाइन। अगर हम करना चाहें तो लेटर जस्टिफाई कर सकते हैं, एक एक लेटर डिस्टेंस मेंटेन होगा बट जस्टिफाई रहेगा। और अगर हम यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लेटर्स के बीच में खिंचाव आ जाए, ओके। नॉर्मल रखेंगे तो क्या कर सकते हैं, सेंटर अलाइन, ठीक है। एडिट टेक्स्ट मैंने दोबारा किया, जो एक्स्ट्रा नाम मैंने लिखे थे उनको हटा दिया यहां से, ओके कर। साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया। ये सारे स्टाइल मैंने समझा दिए, कोई भी स्टाइल लगा सकते हो, ठीक है। शेप्स में कलर वगैरह, ये जो हमारे वर्ड आर्ट में कलर करना है तो यहाँ से शेप फिल में जाओ, कलर कर सकते। जैसे हमने इसके ये कलर कर दिया, या फिर यहाँ से कोई दूसरा कलर करना चाहें, या अगर हमें अपने वर्ड आर्ट पे पिक्चर लगानी है तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। शेप फिल में गए, यहाँ से पिक्चर में चलिए, पिक्चर में जाएंगे, फोल्डर, और मान लो ये वाली पिक्चर हमने यहाँ पर इंसर्ट की, ठीक है। आउटलाइन वगैरह सेम उसी तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा माउस इसका मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। बाकी आगे का बच्चों ऑप्शन जो है, जैसे शैडो वगैरह लगाना है सेम आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल जैसे इस पर शैडो लगी हुई है, हम कोई दूसरी शैडो लगाना चाहें इस तरह से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। 3D इफेक्ट लगाना चाहें तो यहाँ पे 3D भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला स्टाइल हमने इस पर लगा दिया। 3D में कलर दूसरा देना चाहते हैं तो आप 3D में कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके। रोटेट करना चाहो रोटेट कर सकते हो। और वर्ड आर्ट को अगर हमें आगे पीछे करना है तो वर्ड आर्ट हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे कि जो कोमल वाला वर्ड आर्ट है इसको हमने इसके ऊपर कर दिया, और ये आइस वाला वर्ड आर्ट है इसको भी हमने यहाँ से उठाया इधर लेके आया, ठीक है। शिवम वाला जो वर्ड आर्ट है पहले तो हमने इसमें से 3D हटाया और नॉर्मल रखा, ये वाला, ठीक है। सबसे ऊपर जो वर्ड आर्ट है हमारा कौन सा, कोमल का है। इसे सबसे नीचे करना है तो क्या करेंगे, सेंड टू। और अगर एक वर्ड आर्ट के ऊपर लाना है तो मैंने आपको बताया था कल, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड कर दें, एक वर्ड आर्ट के ऊपर आ जाएगा। सबसे ऊपर लाना है तो इस पर क्लिक करें, ठीक है।
अब मैं आपको यहाँ पर वर्ड आर्ट को टेक्स्ट के साथ भी दिखा देता हूँ। मान लो हमने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया 8 पैराग्राफ और हमारा वर्ड आर्ट है, तो वर्ड आर्ट के पीछे का मैटर नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना। तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वर्ड आर्ट को टेक्स्ट के पीछे करना है तो बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं, ऊपर करना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। स्पेस मेंटेन करना है कि भाई जितने एरिया में वर्ड आर्ट है उतने एरिया में टेक्स्ट ना आए, तो आप यहाँ पर स्क्वायर ले सकते हैं। और स्पेस को मेंटेन करना है, हम चाहते हैं हमारा वेस्टेज ना हो स्पेस, तो हम यहाँ पर टाइट ले सकते हैं। क्लियर है? बाकी बच्चों सारे ऑप्शन आपको पता ही है, समझ में आ गया इतना कर लो जाके वर्ड आर्ट, ये हमारा वर्ड आर्ट भी कंप्लीट हो गया।